तो पिछले एपिसोड में फूजी ने चिमिंग से कहा था कि अगर तुम वांग लिन के रिलेटिव्स को खोजने में मेरी मदद करते हो तब इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत ही शानदार ट्रेजर दूंगा। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर चिमिंग भी उसकी मदद करने के लिए मान गया था और वो तुरंत अपने मिरर पावर का यूज करके वांग लिन के रिलेटिव्स को खोजने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि वांग लिन भी बाकी लोगों के साथ कैसिया वैली में आ गया था, लेकिन तभी मुजू ने अचानक से इनको मारना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी वांग लिन ने किसी तरह से अपने आप को बचा लिया था और इस तरह से वो मुजू के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट करने लगा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग फैमिली ने कोई दावत रखा होता है जहां पर इनके फैमिली के सभी लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन असल में वांग लिन के पेरेंट्स अभी भी उसके बारे में सोचकर काफी परेशान होते हैं। जिसे देख वांग लिन के अंकल कहते हैं कि जिस दिन वांग लिन यहाँ पर वापस आएगा उस दिन मैं इससे भी बड़ी पार्टी करूंगा। तभी इसी बीच यहाँ पर वांग हाओ भी आ जाता है। जिसे देख वांग जुओ उससे कहता है कि तुम्हें तो यहाँ से गए हुए केवल कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन तुम तो केवल इतने ही समय में पूरी तरह से चेंज हो गए हो। तब इसके बारे में सुनकर वांग हाओ कहता है कि वहाँ पर तो मैं केवल एलेक्सिर के बारे में प्रैक्टिस करने के लिए गया हुआ था, लेकिन ब्रदर वांग लिन का कल्टीवेशन तो हमसे भी काफी शानदार हो गया है। लेकिन इसके बाद भी वांग जुओ कहता है कि वह तो उतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, इसीलिए आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इस पर वांग हाउ से कहता है कि अब हम इसके बारे में बात करेंगे और चलो सबसे पहले हम पार्टी करते हैं। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर चिमिंग का मिरर प्रकट हो जाता है और इस तरह से फूजी उसके साथ में यहाँ पर आ जाता है। अब इन दोनों को यहाँ पर देखते ही वांग फैमिली के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और फिर वांग जुओ उनसे कहता है कि आज तो यहाँ पर वांग फैमिली का एक छोटा सा दावत है, लेकिन अचानक से दो सीनियर यहाँ पर क्यों आए हैं। तब इस पर फूजी कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को खोजने के लिए आया हूँ और अब इतनी बात कहने के बाद वो इनके ऊपर अपने पावर का यूज करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक दूसरे सेक्टर के लोग वांग लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे ताकि इस तरह से वे इसे मारकर टोकन को हासिल कर सकें। यह देख वांग लिन भी किसी तरह से इनका सामना करने लगा था और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। वहीं उधर फूजी ने अपने पावर का यूज करके वांग लिन के ब्लड रिलेटिव्स के बारे में पता लगा लिया था। जिसे देख चिमिंग उससे कहने लगता है कि अभी भी तुम्हें इसमें देरी नहीं हुई है और अगर तुम चाहो तो इसे यहीं पर रोक सकते हो। लेकिन इस पर फूजी उससे कहता है कि उसने तो मेरे ग्रैंडसन को मारा था और क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं इसके लिए उसे इतने आसानी से माफ कर दूंगा। अब इस तरह से फूजी ने वांग लिन के बारे में भी पता लगा लिया था और फिर ऐसा लगता है कि वांग लिन अचानक से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ गया है। अब इसे अपने सामने देख वांग लिन के पेरेंट्स भी काफी खुश हो जाते हैं और वे तुरंत इसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर वांग लिन को पता चलता है कि यह तो असल में उसकी केवल एक इमेज है, जबकि उसकी असली बॉडी अभी भी कैसिया वैली में है। लेकिन इसके बाद वो फूजी को यहाँ पर देख पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर उससे पूछता है कि तुम चाहते क्या हो। तब इस पर फूजी उससे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडसन के लाइफ का बदला लेने के लिए आया हूँ और अब इसीलिए तुम्हारी पूरी वांग फैमिली इसकी कीमत चुकाएगी। अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ पर किसी पर्पल कलर के फॉग को फैला देता है, जिसके वजह से जो कोई भी इसके कांटेक्ट में आता है वो तुरंत ही यहाँ पर मारा जाता है। लेकिन असल में वांग लिन भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और फिर वांग लिन के अंकल भी फूजी के ऊपर गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार हमने तुम्हारा क्या किया है और किस वजह से ये सब तुम हमारे साथ में कर रहे हो। तब इस पर फूजी उससे कहता है कि क्या अभी भी तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। और अभी इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके वांग लिन के पेरेंट्स के ऊपर अटैक करने जाता है। तब इसे देख वांग लिन भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकना चाहता था, लेकिन असल में इसकी बॉडी भी इसके आर पार हो जाती है और फिर फूजी मुस्कुराते हुए इस पावर का यूज करके किसी दूसरे को मार देता है। लेकिन असल में वांग लिन अब अपने रिलेटिव्स के साथ में ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वो फूजी से कहने लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडसन को तो मैंने मारा था, इसीलिए अगर तुम इसका मुझसे बदला लेना चाहते हो तो कैसिया वैली में आ जाओ और अगर तुम चाहो तो वहाँ पर मुझे मार सकते हो। लेकिन फूजी इस पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम्हें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग हाओ भी इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, लेकिन वांग जुओ उससे कहता है कि तुम उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शांत रहो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वांग लिन फूजी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और फिर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फूजी इसे अपने हाथों में बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुम अपनी बॉडी मुझे हैंड ओवर कर दो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग लिन उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो कैसिया वैली में आ जाओ और वहाँ पर अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार भी देना। लेकिन इस पर फूजी उससे कहता है कि तुमने मेरे ग्रैंडसन को मारा है और इसीलिए अब मैं तुम्हारे वांग फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से अपने पर्पल फॉग का यूज करने लगा था और इसका यूज करके वो वांग फैमिली के सभी लोगों को
मारने लगता है। लेकिन अब इसके ऐसे पावर के सामने वांग हाओ और वांग जुओ भी कुछ नहीं कर पाते और इस तरह से वो इनके सामने ही इनके पेरेंट्स को भी मार देता है। लेकिन अब अपने आंखों के सामने ही अपने फैमिली को मरता हुआ देख वांग लिन भी काफी गुस्सा हो गया था और तभी अचानक से वो ब्रेक थ्रू करने में भी कामयाब हो जाता है। अब इसके वजह से इसके पास में बहुत ही खतरनाक आइस पावर आ गई होती है, जिसके वजह से कैसिया वैली में अब इसके सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाता और वांग लिन अपने इस पावर का यूज करके सभी को फ्रीज करके मार डालता है। तभी इसे देख चिमिंग हैरान होते हुए कहता है कि यह तो एक्सट्रीम स्टेट है। इसके बाद चिमिंग फूजी से कहता है कि यह लड़का उतना भी सिंपल नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि फूजी को इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके वांग लिन के अंकल को भी मारने जाता है। लेकिन तभी चिमिंग उससे कहता है कि तुम इसे जिंदा रहने दो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग हाओ और वांग जुओ भी इसके ऊपर गुस्सा होने लगे थे, जिसे देख फूजी चिमिंग से कहता है कि तुम तो इनको मारने से मुझे नहीं रोकोगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर चिमिंग उससे कहता है कि अगर तुम इनको मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन अगर पुनेंजी ने इसके बारे में मुझसे पूछा तो मैं इसके बारे में सारी सच्चाई बता दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फूजी केवल इनके ऊपर अटैक करके इनको छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन के पेरेंट्स भी अब खतरे में होते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसने अपने फादर को अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस का जेट पर ले दिया था और उसने उनसे कहा था कि अगर आपके ऊपर कोई भी खतरा है तो आप इसे तोड़ देना, जिसके बाद मैं आपकी मदद करने के लिए तुरंत वहाँ पर सामने आ जाऊंगा। इसके बाद वो अपने फादर से कहता है कि मैंने आपको जो जेट पर दिया था आप उसे तुरंत तोड़ दीजिए ताकि इस तरह से मैं यहाँ पर आकर आपकी मदद कर सकूं। लेकिन असल में उसके पेरेंट्स उसे किसी भी खतरे में नहीं देखना चाहते थे और फिर उसकी मदर उससे कहती है कि मुझे इसके बारे में कोई चिंता नहीं है कि तुमने क्या किया है और इसीलिए हम तुम्हें यहाँ पर बुलाकर किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहते। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन उनसे कहता है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन इसके बाद भी उसके पेरेंट्स इसकी बात नहीं मानते और तभी फूजी अपने पावर का यूज करके इनको भी वांग लिन की आंखों के सामने ही मार देता है। लेकिन असल में वांग लिन अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस बात के वजह से वो काफी उदास हो जाता है। अब इस तरह से उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा याद आने लगा था। लेकिन तभी फूजी उससे कहता है कि 3 महीने के बाद मैं कैसिया वैली के बाहर तुम्हारा वेट करूंगा और अगर तुम वहाँ पर नहीं आए तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के सोल को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। लेकिन अपने पेरेंट्स के मरने के वजह से वांग लिन असल में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से में ही तुरंत अपने आइस पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है। अब इस तरह से उसके अंदर से निकल रही पावर उसके आसपास के सारे लोगों को मार देती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसका लुक भी पूरी तरह से चेंज हो गया था और फिर इन सभी को मारने के बाद वो इनके टोकन को ले लेता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसीलिए यहाँ पर अब कोई भी इसका सामना नहीं कर पाता और जो कोई भी इसके साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहा था वो इनको बहुत ही आसानी से मार दे रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से चलते हुए किनारे पर आ जाता है और वो अपने पेरेंट्स के साथ में बिताए हुए पलों को याद करके काफी उदास हो गया था। लेकिन तभी इसी वक्त इसके अंदर से हेवनली पर्ल बाहर आती है और फिर वो अपने पावर का यूज करके इसके सारे इंजरी को हील कर देती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सीतुनान भी होश में आ गया था और वो वांग लिन को देख कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा जरूर होगा। तब इस पर वांग लिन कहता है कि अगर केवल मेरे पास में हाई लेवल वाला कल्टीवेशन बेस होता और अगर मैंने उस कंडीशन में फूजी के बहुत सारे लोगों को मार दिया होता तब उसके बाद भी फूजी ऐसा करने का हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन तभी सीतुनान उससे कहता है कि तुम अचानक से ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गए और इस तरह से तुमने एक्सट्रीम स्टेट को हासिल कर लिया है। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन उससे पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। तब इस पर सीतुनान उसे बताता है कि एक्सट्रीम स्टेट एक्सट्रीम रिल में सबसे ताकतवर होता है और वो केवल एक ही बार में एक साथ में बहुत सारे लोगों को मार सकता है। लेकिन अब इसी के साथ वो इससे कहता है कि चाहे तुम अब इसके बारे में कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना करो, लेकिन फिर भी तुम अब केवल नेसेंट सोल स्टेज के लेवल पर पहुंच पाओगे और फिर इसके बाद तुम इसके आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वांग लिन इस पर पागलों की तरह हंसने लगा था। तभी सीतुनान उससे कहता है कि सोल फ्लैग एक ऐसा मैजिक वेपन होता है जिसे कि केवल नेसेंट सोल स्टेज में ही बनाया जा सकता है और फिर इस तरह से तुम इसका यूज करके सोल को सील कर सकते हो। इसीलिए अगर तुम किसी तरह से उस सोल को अपने पास में रख लेते हो तब उसके बाद अगर मैं जैसे ही अपने कल्टीवेशन लेवल को रिकवर करने में कामयाब हो जाऊंगा तो फिर मैं उनको वापस से जिंदा करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब इसके बारे में जानकर वांग लिन भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। जिसके बाद सीतुनान उससे कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह से सोल फ्लैग को कैप्चर करना होगा क्योंकि अब मेरे पास में भी उतनी ज्यादा नेसेंट सोल पावर नहीं बची हुई है और इसीलिए मैं केवल तुम्हें 3 बार ही टेलीपोर्ट कर पाऊंगा। लेकिन इसी के साथ तुम्हें याद रखना होगा कि एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बैटलफील्ड 3 महीने के बाद ओपन होगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार तुम्हें जाना कहां पर है,
क्योंकि केवल फाउंडेशन बिल्डिंग वाले कल्टीवेटर ही वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वांग लिन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर कहता है कि मेरे पास में ज्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम 3 महीने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वांग लिन अब उस लड़के के सामने आ गया था जहाँ पर कि बहुत समय पहले इसका फाइट हुआ था, लेकिन अब इसके बदले हुए लुक को देख वह भी पूरी तरह से हैरान हो गया होता है। जिसके बाद वांग लिन उन सभी से कहता है कि तुम अपने टोकन मुझे दे दो, क्योंकि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मारे जाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनको अपने आइस पावर का जलवा दिखाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से काफी डर गए थे और वे तुरंत उसे अपने अपने सेक्ट का टोकन देकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वांग लिन उससे पूछता है कि लास्ट वाला टोकन किसके पास है। तब इस पर वो लड़का कहता है कि लास्ट वाला टोकन लुई मेई के पास में है और अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ने का प्रॉमिस करो तो मैं तुम्हें उसके पास में लेकर जा सकता हूँ। अब इस तरह से इसके मदद से वो लियू मेई के पास में भी आ गया था और फिर उससे कहता है कि अगर तुम नहीं मरना चाहती तो टोकन मुझे दे दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इसके फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज को देख हैरान हो गई होती है और फिर वो भी बड़े आराम से अपना टोकन इसे दे देती है। इसी के साथ वो वांग लिन से इसे ना मारने के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन वांग लिन बिना कुछ कहे तुरंत यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह पर आकर प्रैक्टिस करने लगा था, क्योंकि फॉरेन बैटलफील्ड का क्लीन अप करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन इसके अलावा वांग लिन को भी पता था कि सभी सेक्ट के एल्डर बाहर वेट कर रहे हैं, इसीलिए फूजी भी यहाँ पर जरूर आया होगा। और फिर इसके बाद वो कहता है कि यह ग्रीन राइस क्रेन बहुत ही अच्छा मैजिक वेपन है, लेकिन अब इस तरह से हम देखते हैं कि इसके पास में 7 टोकन थे और फिर इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इसमें से 6 टोकन को डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि इसके वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी एल्डर बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं और फिर फूजी कहता है अब मैं देखता हूँ कि वांग लिन यहाँ से कहाँ भागता है और अब इस तरह से वो यहाँ पर इसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन सीधा टेलीपोर्ट होकर इनके पीछे आ जाता है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चल पाता। तो क्या आपको लगता है कि वांग लिन फूजी से अपने पेरेंट्स का बदला ले पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।